नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग गोयल और मैं पिछले 16 सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हूँ। मेरे इस चैनल का नाम है स्टार इन्वेस्टर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इजी और सेफ इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में ये ख्याल आता है कि पैसा तो है हमारे पास, लेकिन इस मार्केट में पैसा लगाएं तो कहाँ लगाएं और किन लेवल्स पे पैसा लगाना चाहिए, और क्या मुझे पैसा लगाने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए क्या मुझे स्टडी करना पड़ेगा या मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं आज आपको इजी तरीका बताने वाला हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और आप खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न इस मार्केट से कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन में। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि इजी और सेफ इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करेंगे। तो इजी और सेफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपके राइट एंड लेफ्ट में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनका प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हैं और जो पिछले 25-30 सालों से बहुत अच्छा रिटर्न्स इस मार्केट में दे रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप अपनी डे एक्टिविटी में अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल सेट करूं कि हम सुबह सो के उठते हैं तो हम सबसे पहले टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट शायद आप यूज करते होंगे पेप्सोडेंट, शायद आप यूज करते होंगे कॉलगेट का। तो इसी तरीके से अगर आप कोलगेट के शेयर का प्राइस देखें पिछले 25 साल पहले और आज का प्राइस देखें तो आपको पता लगेगा कि इस कंपनी ने कितना ग्रो किया है, और अगर आपकी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती तो आपका पैसा आज कितना मल्टीफोल्ड हो जाता। दूसरा, अगर मैं टूथपेस्ट के बाद बात करूं तो उसके बाद हम नॉर्मली नहाने के लिए जाते हैं। तो नहाते हुए हम शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं। तो ऐसे ही सिंपल वे में आपको उन कंपनीज के स्टॉक्स ढूंढने हैं। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर एफएमसीजी कंपनी सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो उसमें आपको हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया जो आप डेली यूज करते हैं, ब्रेड्स खाते हैं आप, नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेक्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कोविड टाइम में तो सबसे ज़्यादा जो हमें हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, नॉर्मली हमारी मेडिसिन जो हैं वो सिप्ला की होती हैं, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा। या अगर मैं बात करूं, जब आप जैसे ही आप ऑफिस के लिए रेडी होके जाते हैं तो नॉर्मली आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करते हैं। तो 2 व्हीलर आप कौन से देखते हैं सड़कों पे ज्यादातर दौड़ते हुए? टीवीएस मोटर के 2 व्हीलर्स, हीरो के 2 व्हीलर्स, होंडा एक्टिवा आप देखते हैं दौड़ती हुई। तो आप इनके स्टॉक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 4 व्हीलर की बात कर ले तो मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स की गाड़ियां आप देखते हैं, बजाज ऑटो देखते हैं आप 3 व्हीलर्स में। तो ये बहुत मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 25-30 सालों में लगातार रिटर्न्स दिए हैं, लगातार लोगों को डिविडेंड दिए हैं, बोनस दिए हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बायबैक की अपॉर्चुनिटीज भी कमाई है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आपको थोड़ी सी एक मेहनत करनी है, या आप मुझे भी टैग कर सकते हैं तो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कौन सी अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी 4-5 कंपनीज आपको चुनिंदा निकालनी है सिंपली, और आपको उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे स्टार्टअप कर सकते हैं। मैंने आपको अभी 2 सेक्टर्स के एग्जांपल दिए, जैसे एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और ऑटो सेक्टर का भी मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरीके से आप अपनी सेविंग्स को बैंक्स में रखते हैं तो बैंकिंग में भी बहुत अच्छे स्टॉक्स, अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, एक्सिस बैंक है और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं लंबे समय के लिए। और ये स्टॉक्स नो डाउट आपको जिस तरीके से पिछले 25-30 सालों में बेहतर रिटर्न दे रहे हैं तो आगे भी आपको रिटर्न देते रहेंगे। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे जो अभी डिस्कशंस की हैं तो वो ब्लू चिप कंपनीज स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन की है। तो ज्यादातर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं
वो कई बार अंडर वैल्यू स्टॉक्स को देख करके भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं पेनी स्टॉक्स को। तो गाइस फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना है, चाहे शेयर कितना ही महंगा क्यों ना हो। आपको हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स ब्लू चिप कंपनीज में ही रखनी चाहिए, और ब्लू चिप कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने राइट लेफ्ट देखें। जो भी कंपनीज के प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे अपने पास यूज करते हैं, उन कंपनीज में आप ब्लाइंड होके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स करें, कभी भी शॉर्ट टर्म नजरिया मत रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्केट अगर आपका विजन रहेगा तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हो। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना आसान नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन 6 महीना साल भर में कोई मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहीं पे स्क्वायर ऑफ करके या वाइंड अप करके वापस से अपना पैसा कहीं और डाल देते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपना स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने डिस्कस की है कि ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगाइए, अपने राइट लेफ्ट देखिए कि कौन सी कंपनीज के आप प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, द बेस्ट वे। एंड द अपार्ट ऑफ दिस, सबसे जरूरी चीज कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ स्टार्ट करनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म विजन के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए मुझे, ताकि मैं आपकी क्वेरी की आंसर दे सकूं और नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए कुछ फ्रूटफुल लेके आ सकूं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।